Assalamu alaikum guys, you're watching Parina Batul Nazish and today we will discuss educational administration and supervision। बहुत ही अहम टॉपिक है जो नया सिलेबस है FPSC का TGT 16, उसी के तहत मैं वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ। सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स हैं और तमाम जो है ना सिलेबस को जो है ना मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि कर रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस से फ़ायदा हासिल करने के लिए। सो कम ऑन गाइस, लेट्स डिस्कस द टॉपिक आवर टॉपिक दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी में हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के आपस में जो फ़र्क है उसको वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। फिर सुपरविजन को जो है ना हम तफसीलन पढ़ेंगे और कुछ काइंड्स भी आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इसकी लिटरल मीनिंग हम देखें ना तो टू लुक आफ्टर। एडमिनिस्टर का मतलब है किसी चीज़ का ख्याल रखना। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी इन द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली होता क्या है, ये कंसर्ट करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी पे, यानी कि ऑल ओवर जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम पॉलिसीज़ बनाना है, ठीक है। तो वो पॉलिसी को बनाता है और जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो दे देता है, इसकी प्रोडक्शन दे देता है, चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और फाइनेंस इसका काम है, वो फाइनेंस भी करता है। लेकिन मैनेजमेंट इसका अपोजिट है, क्या है, रिफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स which are established by the administration in employment of the organization is required। मैनेजमेंट का क्या काम है कि जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी उस पर अमल दरामद एग्जीक्यूशन इसका काम है, ठीक है। और विद इन लिमिट्स जो है ना इसने काम करना होता है, वो लिमिट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्टेब्लिश की हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, और इसी तरह से जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जिस तरह की ज़रूरियात हैं उसी के तहत उन लिमिट्स में रहते हुए उन पॉलिसीज़ के एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट का काम है। मेजर फ़र्क अगर हम देखें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स इफेक्टिव डायरेक्शन। ये क्या देता है जी, डायरेक्शन दे देता है। डिफाइंस द गोल, और वो क्या करता है, गोल्स को डिफाइन करता है, ठीक है। जो अहम जो गोल्स हैं, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये डिफाइन कर देता है। इसके अपोजिट में अगर हम मैनेजमेंट देखें, ये गिव्स इफेक्टिव डायरेक्शन करता है, तो इज़ एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये इन जो है ना डायरेक्शंस पर अमल दरामद करता है, एग्जीक्यूट करता है इसको, ठीक है। डिफाइंस द गोल्स, ये गोल्स को सिर्फ डिफाइन कर देता है। मैनेजमेंट स्ट्रीव्स टुवर्ड्स द गोल्स, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, उन गोल्स को अचीव करने के की ताक में रहता है, कोशिश करता है, और जो है ना तमाम सिचुएशन ऐसी बनाता है कि वो गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। होप सो कि आप दोनों चीज़ें समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चीज़ इज सुपरविजन। ये चीज़ें आपने अक्सर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन जो है ना आपने सुना होगा। तो सुपरविजन जो है ना बेसिकली सपोर्टिंग, असिस्टिंग एंड शेयरिंग रादर देन डायरेक्टिंग। ये जो सुपरविजन है वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस का मतलब अगेन हेल्प प्रोवाइड करता है, शेयरिंग चीज़ें शेयर कर लेता है, रदर देन डायरेक्टिंग, सिर्फ डायरेक्टिंग नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट नहीं करता, ये करे वो करे, हुक्म नहीं साबित करता। इसके अलावा जो है ना ये खुद सपोर्ट भी करता है, खुद हेल्प भी दे देता है, खुद शेयर भी कर रहा होता है। सो सुपरविजन मीन्स टू गाइड एंड स्टिमुलेट द एक्टिविटीज एज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोमोटिंग देयर प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। तो सुपरविजन का मतलब ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, रहनुमाई प्रोवाइड करता है, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करता है एज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोमोटिंग देयर प्रोफेशनल ग्रोथ, ताकि क्या हो कि टीचर्स की ग्रोथ हो सके, प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। सुपरविजन अक्सर जो है ना वो टीचर्स को दिया जाता है, ठीक है, सुपरवाइज किया जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है, हेल्प दिया जाता है, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। तो सुपरविजन इज़ बीइंग सीन एज अ कोऑपरेटिव एंड कम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी, ठीक है। तो सुपरविजन खुद क्या है जी, एक कोऑपरेटिव और कम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है विच इम्प्रूव्स द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अलॉन्ग विथ इट एस्पेक्ट
एस्पेक्ट्स। तो ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव क्या कौन करता है, सुपरविजन इम्प्रूव करता है, ठीक है। और उसके तमाम जो है ना ज़रूरियात को मद्देनज़र रखता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दिस इज़ हम जो है ना ज़रा डिफ्रेंशिएट करते हैं इंस्पेक्शन को और सुपरविज़न को। अक्सर आपने इंस्पेक्शन और सुपरविज़न को इसी तरह से देखा होगा, कंपेरेटिवली डिस्कस करते हैं लोग। तो इंस्पेक्शन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ गिविंग डायरेक्शन। तो इंस्पेक्शन जो है ना अक्सर चेक किया जाता है कि जो पॉलिसीज़ दी गई थी उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इस एक तरह का एवेलुएशन है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन जो है ये सिर्फ डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल एवेलुएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टास्क। तो इंस्ट्रक्शनल जो टास्क दिया हुआ था उसको एवेलुएट करता है, देखता है कि वो हासिल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अपोजिट में अगर हम सुपरविजन देखें, इज़ अ प्लेन प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है एक प्लेन प्रोग्राम होता है ख़ुद, जो कि इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये ब्यूरोक्रेटिक है, ठीक है ना। ये आमराना निज़ाम इसमें चलता है और ये डेमोक्रेटिक है, इसमें जमहूरी निज़ाम चलता है। ये डायरेक्शन एंड रेजिमेंटेशन, इसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना है कि ये करें वो करें, ठीक है ना। हुक्म नाफिज करना इसका काम है। लेकिन जो सुपरविजन होता है वो वेल कंस्ट्रक्टेड होता है, सजेस्टिव होता है और एक्सपर्ट गाइडेंस इसमें मिलती है, रहनुमाई भी मिलती है, बहुत सी अच्छी सजेशंस भी मिलती हैं और अच्छे से कंस्ट्रक्टेड भी होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये जो है ना टीचिंग को इम्प्रूव करता है, यानी कि ऑल ओवर टीचर की इंस्पेक्शन होती है या हेडमास्टर की इंस्पेक्शन होती है, स्कूल की इंस्पेक्शन होती है। और इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग की बच्चे ने कितना सीखा, क्या हुआ। तो लर्निंग जो है ना ओवरऑल फोकस की जाती है इसमें। लास्ट इज काइंड्स ऑफ सुपरविजन की अगर हम बात करें, ठीक है। सुपरविजन के 5 जो है टोटल काइंड्स है। इसमें इंस्पेक्शन है, लेसिस फेयर है, ये कॉर्सिव है, इसकी जो टाइप है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है और डेमोक्रेटिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। सबसे मज़ीद जो है इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।